यहाँ पर आप देखिए इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2 और इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 2 तो दोनों में कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ -3 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 1 तो सर जी यहाँ पर तो x का गुणज है ही नहीं है, या तो x² का गुणज है और एक अचर पद है, तो x का गुणज है ही नहीं है, तो है ही नहीं है तो क्या हो गया 0 और नीचे बटा में 3, यानी कि मान के चलिए क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर नमस्कार मित्रों, स्टडी ब्लूप्रिंट परिवार में आपका एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सवालों को करेंगे और कुछ बेसिक जानकारियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण ले चुके हैं, एक बहुपद ले चुके हैं और उसका हम मूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मूल किस टाइप से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो ये पहला पद है और ये जो अंतिम पद है जो x² का गुणनफल है और ये जो अचर पद है इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 36 और 36 को हमको इस प्रकार तोड़ना है ताकि हमें ये बीच वाला डिजिट प्राप्त हो, यानी कि 5 प्राप्त हो। तो 36 को हम तोड़ेंगे 2 से 18 बार में, 2 से 18 बार में, फिर हम इसको तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, फिर हम इसको तोड़ेंगे 2 से 3 बार में, फिर इसको हम तोड़ेंगे, फिर अब नहीं तोड़ पाएगा, अब यहां पर रुक जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 दूनी का 6 और ये 2 दूनी का 4, तो 6 4 10 हो जा रहा है। सॉरी यहां पर मिस्टेक्स हो गया थोड़ा सा, यहां पे 3 होगी। तो यहां पे देखिए 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 2 दूनी का 4, यानी कि 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 9x और माइनस का 4x माइनस 18। अब देखिए हम इसको 36 को 2 भागों में हम लोग तोड़ लिया और हम यहां पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा बीच वाला डिजिट 5x प्राप्त हो रहा है, यानी कि प्लस का 9x में से जब -4x करेंगे तो हमारा बीच वाला डिजिट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये जो शुरू का 2 टर्म है इसको हम एक कोष्टक में कर लेंगे, एक कोष्ट में कर लिए, और ये जो हमारा बचा हुआ टर्म है इसको हम क्या कर लेंगे एक अलग कोष्ट में कर लेंगे, एक अलग कोष्ट में कर लिए। अब इस कोष्ट में ध्यान दीजिए कि दोनों जो पद है उसमें क्या चीज कॉमन है, दोनों पद में क्या कॉमन है, तो दोनों पद में हमें x कॉमन दिख रहा है और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हम x को बाहर कर लेंगे, x को बाहर कर लेंगे तो यहां पे बचेगा 2x, क्योंकि यहां पर x² है, x² यानी कि देखिए यहां पर जरा सा ध्यान दीजिए x इंटू एक्स, देखिए x² जो होता है x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई होता है, तो हमने x कॉमन किया यानी कि 1x कहां आ गया हमारा बाहर, तो अंदर कितने x बचा, अंदर बचा 1x, अंदर क्या बचा 1x अंदर बचा। फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे 9 में से हमारा क्या आ गया x तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 9 बचा। अब हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी देखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे तो यहां से हमारा माइनस कॉमन आ सकता है, दोनों में से हमारा माइनस कॉमन आ सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम माइनस कॉमन कर लेंगे और दोनों में देखिए 2 से भागा देंगे तो ये दोनों संख्याओं में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों संख्याओं में से। तो जैसे ही -2 कॉमन करेंगे तो यहां पर हमारा क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गई और 4 का 2 हो गया और x तो बाहर और x का x भी हो जाएगा, और यहां पर माइनस तो बाहर आ गया तो क्या बच गया प्लस बच गया और एक 9 बच गया। एक चीज आप यही देख सकते हैं कि ये वाला चीज और ये वाला चीज आपका हमेशा, ये दोनों जो टर्म है ये आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो आपका मैथ बनाने का तरीका वहीं पर गलती हो जाता है, इसलिए यहाँ कॉमन लेने पर ध्यान देखते हैं, जो पद ये आता है उसी प्रकार से हमको ये भी लाना होगा। तो एक ठो हमारा, एक ठो इन दोनों में से हम एक ठो को लिखेंगे, तो एक ठो हो गया हमारा 2x प्लस 9 और एक हो गया हमारा x माइनस 2, ये वाला एक, इन दोनों में से एक को लिखेंगे और एक ठो ये लिखेंगे, तो एक हो गया मेरा 2x प्लस 9 और एक हो गया मेरा x माइनस 2। तो 2x प्लस 9 को हम 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तभी हम x के मान को फाइंड कर पाएंगे। तो जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे तो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, और यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा -9/2, ये तो हमारा एक मान हो गया। और दूसरा मान यहां पर x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे और फिर हम x को इधर लिखेंगे और उधर 2 को ले जाएंगे, तो एक मान क्या हो गया 2 हो गया। तो इसके जो शून्यक हो गए ये दोनों क्या हो गए शून्यक, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, यानी कि ये तो था -9/2 हो गया अल्फा और 2 हो गया बीटा,
और यही जो ये दो दोनों मान आए हैं ये इस समीकरण के क्या है, शून्यक है। ये दोनों मान क्या है, इस समीकरण के शून्यक है। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, तो एक दूसरा सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूं। एक और सवाल को हम लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमने एक और सवाल लिया। अब यहां पर हम इसको और इसके गुणनफल को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कुछ नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 4 को तोड़कर हमको कितना लाना है, 4 को तोड़कर 4 लाना है, तो 2 2, तो 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहां ये 4 से क्या है मेरा 2x और 2x लिख सकते हैं। और फिर हम लिख सकते हैं प्लस का 4। इसको तोड़ना ही बहुत बड़ा, थोड़ा सा तोड़ने में इसको कठिनाई है, आपको दिमाग लगा के तोड़ना पड़ेगा। यदि आप इसको तोड़ लेते हैं तो 80% मैथ आप वहीं पर बना लेते हैं, और बाकी का 20% आपके थोड़ा दिमाग पर निर्भर करता है और आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो यहां पर अब हम जैसे ही इसको तोड़े तो क्या बताया मैंने आपको, दो टर्म को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। दो टर्म को हम लोग अलग कर लेंगे। 2x प्लस 4, यहां पे प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस छिपा रहता है, ठीक है। और यहां पर एक जो टर्म है, यहां पर आप देखिए, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा x प्लस 2, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 2 तो दोनों में कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहां भी हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में। तो यहां पे ये हो गया, एक हो गया हमारा x प्लस 2 इन दोनों में से, और एक ये दोनों में से भी मेरा सेम चीज आ गया। तो दोनों क्या आ गए, x प्लस 2 ही आ गए। तो x प्लस 2 को हम कितने के बराबर करेंगे, 0 के बराबर, और एक इसको करूंगा मैं x प्लस 2 0 करूंगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, इसमें से हमने एक को लिखा है और एक हमने लिखा है इस x को और इस 2 को, इसके पहले प्लस का चिन्ह होगा तो x प्लस 2, तो ये वाला जो टर्म है ये इसके और इसके मिलान से हमने लिखा है, ठीक है। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ये हो गया -2, ठीक है। और इसको भी जब हम 0 के बराबर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा -2, यानी कि हमारा अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या हो गया, -2, दोनों का मान क्या हो गया, -2। उम्मीद करते हैं कि आप समीकरण को हल करना समझ चुके होंगे, और हम अपने आगे वाले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगले टॉपिक जो है उसमें है हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। लेकिन इसको जानने के लिए मैं आपको इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 7, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण है। इसमें देखिए a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान बेसिकली वो होता है जो x स्क्वायर का क्या होता है, गुणनफल, x स्क्वायर का गुणज, x स्क्वायर का गुणज, जो x स्क्वायर का गुणज होता है वो हमारा a का मान होता है। तो अच्छा, और b क्या होता है, तो b होता है x का गुणज, x का गुणज, b क्या होता है, x का गुणज। और जो हमारा c होता है वो होता है हमारा अचर पद, अचर पद। लेकिन ये बात तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारा समीकरण कैसा हो, द्विघात बहुपद हो। कैसा हो, द्विघात बहुपद हो। त्रिघात बहुपद में ये चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन जब द्विघात बहुपद हो, यानी कि x की बड़ी पावर 2 हो, तब ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणनफल क्या है, 3, a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, b, x का गुणज क्या है, 4, b का मान कितना हो गया, 4, और अचर पद क्या है हमारा 7, तो c का मान कितना हो गया, 7। अब मैं इसके आधार पर आपको कुछ फॉर्मूला देता हूं, ठीक है। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और मैं यहां पर आपको
दो फॉर्मूला लिखाता हूं। पहला फॉर्मूला शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। तो देखिए इसमें माइनस बी की बी क्या है, बी, तो बी है हमारा 4, एक्स का गुणज, बी क्या है 4 है, ए क्या है तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणज, तो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है 3, तो शून्यकों का गुणनफल योग कितना हो जाएगा, तो b के जगह पे लिखेंगे -4 लिखेंगे और a के जगह पे क्या लिखेंगे 3, लेकिन यहां माइनस का भी चिन्ह है तो यहां माइनस भी लगेगा। तो क्या हो गया हमारा शून्यकों का योग क्या हो गया -4/3। इसको शून्यकों का योग भी बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। कोई पूछे शून्यकों का योग -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ताकि अल्फा और बीटा दोनों तो शून्यक है और शून्यक को जोड़ रहे हैं तो शून्यकों का योग -b/a, यहां भी शून्यकों का योग -b/a, तो ये भी सेम चीज, दोनों सेम बात है, शून्यकों का योग बोलिए या फिर अल्फा प्लस बीटा बोलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हो गया हमारा शून्यक का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c बटा में a, तो c का मान हमारा कितना है, तो c का मान है हमारा 7 और a का मान कितना है, तो a का मान है हमारा 3, लेकिन शून्यक का गुणनफल बोल रहा है तो शून्यक कौन कौन होते हैं द्विघात के, अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा और दोनों का गुणनफल c बटा ए, दोनों का गुणनफल c बटा ए। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। और एक बार मैं फॉर्मूला को एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, कई लोग इसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी इसको बोलते हैं। एक होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बटा में a, और कई लोग इसको क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। आपसे मान पूछे अल्फा प्लस बीटा का तो -b/a, अगर आपसे मान पूछे शून्यकों का गुणनफल का तो c/a, अगर आपसे मान पूछे अल्फा इंटू बीटा का फिर भी क्या हो जाएगा c/a। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे और आगे हम कुछ सवाल को करते हैं, आगे हम कुछ सवाल को करते हैं। चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में इंक्लूड करें। एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं 5x² + 6x और +7, और हमारा सवाल है आप इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं, आप इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं, आप इसमें शून्यकों का योग बताएं, शून्यकों का योग बताएं, आप इसमें शून्यकों का गुणनफल बताएं। कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर को, शून्यकों का गुणनफल बताएं, ठीक है। तो आप देखिए पहले आप क्या करिए, पहले आप a, b और c को फाइंड करिए। तो a जो हमारा होता है वो होता है x² का गुणज, b होता है हमारा x का गुणज, और जो हमारा c होता है वो होता है अचर पद। क्या होता है अचर पद। तो देखिए पहला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया -b बटा में a, तो b क्या है x का गुणज क्या है 6, तो 6 तो है और फॉर्मूला से माइनस, और फिर a, तो a क्या है तो x² का गुणज, तो क्या हो गया 5, तो -6 बटा में 5। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बटा में a,
तो c का वैल्यू कितना है 7, अचर पद 7, और a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणनफल 5। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग बोलिए चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलिए, दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या हो जाएगा -6/5, -6/5। शून्यकों का गुणनफल बोलिए चाहे अल्फा इंटू बीटा बोलिए, बात वही है, यानी कि c/a फॉर्मूला होता है और 7/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको इस सवाल समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और आपको एक तगड़ा वाला सवाल देते हैं, अगले सवाल से रूबरू कराते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब आपसे सवाल है कि आप इस सवाल में शून्यकों का योग जवाब दीजिए, और दूसरा जवाब आपको देना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो देखिए, जो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए -b/a, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो b क्या होता है, तो b होता है सर जी x का गुणज। तो सर जी यहाँ पर तो x का गुणज है ये नहीं है, यहाँ तो x स्क्वायर का गुणज है और एक अचर पद है, तो x का गुणज है ये नहीं है, तो है ये नहीं है तो क्या हो गया 0, और नीचे बटा में 3, यानी कि मान के चलिए क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का मान तो दिया है अचर पद 9, अच्छा, और a का मान कितना दिया है 3, और कट के क्या हो जाएगा 3/1, यानी कि 3। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आपको इस टाइप्स के सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, थोड़ा सा रुक करेंगे त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद, राइटिंग थोड़ा सा हमारा खराब है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको चीजें आराम से समझ में आएगी। क्लास को पूरे अच्छे से देखिए, आपको यकीन मानिए, मैं एकदम उम्मीद से कहता हूं कि आपको सारी चीजें जो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं वो आपके दिमाग में होंगी। तो त्रिघात बहुपद का मैं एक समीकरण लिखता हूं, 5x³ + 7x² + 9x + 8। अब इसमें मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, पहला शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, c/a। तो देखिए एक बात समझिए, यहां पर जो a है ये x³ का गुणनफल होगा। किसका होगा x³ का गुणज होगा, x³ का गुणज होगा। और यहां पर जो b है वो क्या होगा x² का गुणज, x² का गुणज। और जो c है वो होगा x का गुणज, x का गुणज। और d है वो होगा अचर पद, क्या होगा d हमारा होगा अचर पद। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण द्विघात हो तो a जो होता है वो x² का गुणनफल होता है, लेकिन अगर समीकरण त्रिघात हो तो a होता है वो x³ का गुणनफल होता है। तो इस सवाल के देखिए, ये जो 3 टर्म वाली है ये 3 घात वाली बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो इसके मूल पता है क्या हो जाएंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या होगा गामा होगा। क्योंकि मैंने आपके इसके पहले ही क्लास में बताया था कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसके मान कितने शून्य कितने संभव है, एक संभव है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक संभव है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक संभव है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है, तो इसके मान 3 होंगे, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो यहां शून्यकों का योग तो -b/a, तो -b कौन हो जाएगा -x² का गुणनफल होगा, x² का गुणनफल। x का गुणनफल मत लीजिएगा वरना सवाल क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। तो x² का गुणनफल
एक्स स्क्वायर का गुणनफल कितना है हमारा 7 है, और सूत्र से माइनस लगेगा, यहां से माइनस बी दिया हुआ है, और ए, तो ए का मान क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर शून्यकों का गुणनफल, और ये हमने फॉर्मूला क्या लिखा है गलती, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल यहां पर ये नहीं होता, यहां पर शून्यकों का गुणनफल होता है डी बाई ए, क्या होता है माइनस का डी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस का डी बाई ए। तो डी कितना है हमारा 8 है, डी कितना है हमारा, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ ये फॉर्मूला सही है, शून्यकों का गुणज क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो डी का मान कितना है 8, और फॉर्मूला से हमारा माइनस और बटा में ए का मान 5, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका मान होता है हमारा सी बटा में ए, इसका मान क्या होता है हमारा सी बटा में ए, तो सी क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है एक्स का गुणज है, और ए क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो अब हुआ त्रिघात बहुपद में चीजें बदल जाती है, और द्विघात बहुपद में चीजें थोड़ी अलग होती है, द्विघात और त्रिघात की चीजें थोड़ी सी अलग होती है, तो आप इस पर जरूर फोकस करें, ठीक है। इसका मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, और ये जो शून्यकों का योग है इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं, क्योंकि यही तो सब शून्यक है त्रिघात बहुपद के, और शून्यक को जोड़ेंगे तभी ना शून्यकों का योग होगा, और शून्यकों का गुणनफल आप खुद ही बता सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, ये तो क्योंकि सभी शून्य को गुणा कर दिए तो शून्यकों का गुणनफल ये हो गया। तो हम फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूं और आप उसे इंक्लूड कर ले, ऐसे सवाल नहीं आते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या कर सकता है पूछ सकता है। तो त्रिघात बहुपद के लिए ये जो फॉर्मूला किसके है, किसके लिए है त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। पहले आपसे अगर पूछे त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, अगर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछे तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल पूछे तो क्या हो जाएगा माइनस का डी बाई ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल सकते हैं। इसको ये भी बोले अगर कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान तो माइनस बी बाई ए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए। और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका मान होता है हमारा सी बाई ए। कई बच्चे क्या गलती करते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए लिख देंगे, लेकिन सी बाई ए कब होता है जब समीकरण एक्स स्क्वायर वाला हो, समीकरण किस फॉर्म में हो इस फॉर्म में हो, और हमारा समीकरण यहां पर किस फॉर्म में है एक्स इस वाले फॉर्म में है, ठीक है। यहां पर 3 टर्म वाले फॉर्म में त्रिघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में रहेगा तब सी बाई ए होगा, ठीक है। आप ध्यान जरूर दीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस फॉर्मूलों के आप इंक्लूड कर ले अपने नोट्स में, और यहां पर त्रिघात बहुपद ऊपर में जरूर लिखें, तभी आपको पता चलेगा ये जो फॉर्मूला ये त्रिघात बहुपद का है, ठीक है। आप यहां तक समझ गए होंगे। इसको मिटाने के बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद तुरंत ही हमारा चैप्टर 2.2 जो है वो शुरू होने वाला है। तो अगले पॉइंट में हमारा है शून्यक, शून्यक, शून्यक से बहुपद, शून्यक से बहुपद का निर्माण, शून्यक से बहुपद का निर्माण। जब आपको शून्यक दिया हो तो बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। शून्यक बेसिकली जो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। जब भी आप सॉल्व करिएगा तो जो 2 मान आते हैं, एक आता है अल्फा का और एक आता है किसका बीटा का। तो अल्फा और बीटा हमको दिया हुआ है,
अगर और बोलता है कि आप हमें द्विघात बहुपद बना के दीजिए, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर अल्फा बीटा आपको पता है तो आप बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। और या तो फिर एक और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स और प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप इन दोनों सूत्र को लिख लें और हम कुछ सवालों से इस सूत्र पर अभी एक सवाल को करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड। हाँ, तो अब हम इसको रब करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए हमारे पास दो शून्यक है, एक शून्यक है हमारा 4 और एक शून्यक है हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमें बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो शून्यक का योग, एक तो शून्यक है 4 और एक है 3, तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, और एक हम निकालेंगे शून्यकों का गुणज, तो शून्यकों का गुणज क्या हो जाएगा हमारा 12। तो योग और गुणज पता चल गया हमको। तो अब हम निर्माण करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या होता है यहाँ पर शून्यकों का योग लिखना है, क्या लिखना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हो गया 7 इंटू एक्स और फिर होता है प्लस हमारा शून्यकों का गुणज, तो हो गया 12। और इसको हम इस वाले फॉर्म में एकदम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये बन गया हमारा बहुपद। एक सवाल और लेंगे हम, ये बन गया हमारा बहुपद, ये हमारा बहुपद बन गया। अब हम एक सवाल और लेंगे, एक शून्यक मान के चलिए हमारा हो गया 3 और एक शून्यक हो गया हमारा 7। तो शून्यक का पहले हम गुणज ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक का योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो शून्यक का योग ज्ञात करने के लिए 3 + 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। शून्यक का गुणज ज्ञात करेंगे, शून्यक का गुणज, तो शून्यक का गुणज क्या हो जाएगा हमारा 7 × 3 यानी कि 21। अब हम इससे बहुपद का निर्माण करेंगे, तो बहुपद का निर्माण कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है 10 और उसमें क्या होता है इंटू एक्स होता है और प्लस शून्यकों का गुणनफल 21। ये देखिए बन गया हमारा बहुपद, बन के क्या हो गया, तो यार ये हो गया हमारा आंसर। अब हम यहां तक समझ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2.2 और 10 से 15 मिनट में चैप्टर 2.2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चैप्टर 2.2 में हम पहले आपको मैं दिखाता हूं। चैप्टर 2.2 को यहां पर एडिटर से अनुरोध है कि यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दे। तो ये देख लीजिए सवाल चैप्टर 2.2 के पहला सवाल बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए हम करते हैं पहले सवाल को। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। यहां पर हमने आपको पहले ही बताया था कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनफल का, बहुपद का। तो देखिए इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां एक इसके गुणज में मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहां पर 8 है और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है 1। तो इस अचर पद को और एक्स स्क्वायर को गुणनफल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब 8 को इस प्रकार हमको तोड़ना है कि 2 आना चाहिए। तो 8 को देखिए 2 से तोड़ेंगे तो 4, यहीं पर स्टॉप कर जाते हैं। अगर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x
और -8। अब हम इसको क्या करेंगे, जो शुरू का दो दो पद है उसको क्या कर लेंगे, कोष्ठ में बंद कर लेंगे, ठीक है। माइनस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम x कॉमन कर सकते हैं, x + 4। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस का 2 कॉमन कर सकते हैं, तो -2 यहां से निकल गया तो x बच गया, और यहां से केवल माइनस निकला तो यहां माइनस प्लस बन गया, और 2 के पहाड़ा से यहां से 8 से 2 निकला, यानी कि 4 × 2, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं ना, तो यहां से 2 निकल गया। अब क्या बचा, यहां पर 4 बचा, तो एक तो हमारा हो गया ये वाला, तो ये वाला एक ठो लिखेंगे, दोनों में से एक ठो ये लिख दिए और एक ठो इन दोनों में से लिखेंगे, तो एक हो जाएगा हमारा x - 2। अब दोनों को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, x + 4 = 0, और इधर हम करेंगे x - 2 = 0। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, -4, एक शून्यक, और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2। ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारा 4s² - 4s और +1, ये सवाल आप खुद से बनाकर चेक करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। और हम इसके अलावा मैं आपको चौथा या तीसरा सवाल कराता हूं, ठीक है। मैं आपको तीसरा सवाल एक करा देता हूं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो है 2.1 का पहला का तीसरा, ठीक है। 6x² -3 और माइनस का 7x। अब बच्चे क्या होते हैं, यहीं पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर तो x² है और ये जो x का गुणज वाला पद है ये इधर दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। 6x² -7x और माइनस का 3 लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 तोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है। तो कैसे आएगा 18 तोड़ के 7, तो 2 को 9 बार में, ठीक है। देखिए यही हमारा आ जा रहा है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो इसको क्या लिखेंगे, 6x² प्लस का 9x और माइनस का 2x। लेकिन यहां पर माइनस इस टाइप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि 7 तो आ जाएगा, 7 तो आ जाएगा, लेकिन -7 नहीं आएगा, क्योंकि +9 में से जब -2 जाएगा तो 7 आएगा, माइनस का 7 लाना है, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, इसको माइनस में लिखेंगे और इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए -9 में से जब +2 जाएगा तो क्या बचेगा, -7, ठीक है। इस टाइप से आपको चिन्ह भी देखना पड़ेगा, ठीक है, बीच वाली। तो अब यहां पर हम लिख दिए -9x + 2x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को और इन दोनों को कोष्ठ में बंद करेंगे, बंद कर दिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन आ सकता है दोनों में से, और x कॉमन आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x - 3, ठीक है, क्योंकि x तो बाहर निकल गया और माइनस का माइनस हो गया, और 9 से 3 बाहर निकला तो 3 बचेगा, 3 × 3 होगा, 9 को लिख सकते हैं, तो 3 बाहर बचेगा, ठीक है। और यहां से हम कॉमन करेंगे, कहीं गलती हो रहा है, यहां पर 7x + 2x, यहां पर सॉरी हमारा 7 है, क्या है, यहां पर हमारा 7 है, यहां पर थोड़ा सा 7 है। तो यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से हम 7×42, सॉरी ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो गया, माफी चाहता हूं। सवाल अच्छा यहाँ पर 3 है, सॉरी, बड़ी जल्दी, इसको हम थोड़ा जल्दी से करेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 18 तोड़ के हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और -3। यहाँ पर अब देख लीजिए, 18 को तोड़ के मैं 7 लाता हूँ, तो 2 के पहाड़ा से ले जाएंगे तो 9 बार में हो जाएगा। तो माइनस का 9x लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे और यहाँ पर -3 लिखेंगे। यहाँ हम दोनों में से कॉमन इसको लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2x -
3 लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं कि सर 3x कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस 3 बचेगा। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहां से कॉमन यहां पर 2x बचेगा, ठीक है। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम 1 कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1, तो क्या बचेगा हमारा 2x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में से हम किसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे, तो 2x माइनस 3, ठीक है। और यहां से हम किसको लिखेंगे, 3x प्लस 1 को। अब दोनों को क्या करेंगे हम कि सर 0 के बराबर करेंगे, और जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो 3 उधर जाएगा और x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया हमारा 3/2 और बीटा का मान हो गया हमारा -1/3। लेकिन आपके आंसर में बस केवल इतना ही दिया होगा, अल्फा बीटा नहीं लिखना है, ठीक है। बस अब इतना ही, x का मान क्या क्या आ गया 3/2 और एक आ गया हमारा -3/2। तो पहला सवाल हमने कराया, दूसरा सवाल आप खुद कर लेंगे, और जो तीसरा सवाल है वो भी हमने कराया। अब हम आपको एक चौथा सवाल कराएंगे और एक पांचवा सवाल कराएंगे, छठा आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला का क्वेश्चन नंबर चौथा, और ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला का क्वेश्चन नंबर पांचवा। पहले सवाल को हम करेंगे और देखिए इस सवाल को करने का प्रोसेस क्या है। तो इस सवाल को जब आप इस टाइप से करेंगे, इसके इक्वल में हम 0 लेंगे। और कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, इसको बराबर के वो साइड लेके माइनस में कर देते हैं। तो यहीं से सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये सवाल बनाने का गलत तरीका है, ये वाला प्रोसेस। इस वाले सवाल पे ये वाला प्रोसेस काम नहीं करता है, बल्कि इस वाले सवाल पे वो प्रोसेस काम कर जाता है। तो इसको बनाने का सही तरीका देखिए क्या है। यहाँ पर हम इन दोनों में से 4u को कॉमन कर लेंगे। 4u को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 4u निकलेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा u। और यहाँ से 8u में जब हमारा 4u निकलेगा 8u में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4u बराबर 0 एक टर्म, और एक लिखेंगे हम u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ u का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0/4, यानी क्या u का वैल्यू हमारा कितना हो गया 0, क्योंकि नीचे वाले 4 को तो हम काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ हमारा हो जाएगा u बराबर -2। तो ये इसके दो मान आ गए, ठीक है। अब हम इस सवाल को अब देख लिए, अब हम करते हैं इस वाले सवाल को। तो देखिए इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे। तो इस वाले सवाल को हम बेसिकली लिख लेंगे t² - 15। t² - 15, तो ये हमारा सवाल है इक्वल टू 0, ठीक है। अब t² और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, और √15 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 का हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए मान के चलिए मेरे पास 2 है, तो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √15 का हम स्क्वायर लिखा, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, a² - b² का। तो इस फॉर्मूला का तोड़ होता है एक बार a + b और इंटू a - b। एक बार क्या होता है a + b और एक बार होता है a - b। तो इसी फॉर्मूले पर हम इसको अब बैठाने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर अब हम इसको काम में लेंगे। इस सवाल को, इस सवाल में हम इस फॉर्मूले में को काम में लेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा हमारा t + √15, और एक हो जाएगा हमारा t - √15। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो एक हो जाएगा हमारा t बराबर -√15, और एक हो जाएगा हमारा t बराबर प्लस का √15। तो ये दोनों इसके शून्यक हो गए। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा सवाल है उसमें हम कुछ सवालों को करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको हम सिंपली मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद हम आते हैं अपने नए सवाल पे। तो नया सवाल हमारा ये है, आपको स्क्रीन पर पेजेस शो हो रहे होंगे। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दी हुई है,
ठीक है, तो दूसरे का हम पहला सवाल लेते हैं आपके सामने। दूसरे का पहला सवाल, तो दूसरे का पहला सवाल क्या है? एक है हमारा 1/4 और एक है हमारा -1। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4 दिया है। और क्या दिया है हमारा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। और हमसे बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद निर्माण करने के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया? बहुपद निर्माण करने के लिए हमने आपको पढ़ाया था इसी क्लास में। तो बहुपद का निर्माण के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है x² माइनस क्या होता है यहाँ पर? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। और इसी फॉर्मूले पर हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर हम जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा x², यहाँ पर माइनस और इसका वैल्यू 1/4। 1/4 इंटू एक्स और प्लस में तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल कितना है? -1। अब हम इसको अच्छे से बैठाएंगे मान को, तो यहाँ पर हो जाएगा x² -1 और ये हो जाएगा हमारा x/4 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा -1। लेकिन यहाँ पर देखिए बटा में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सभी टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन चारों टर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा कट के। तो देखिए इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो क्या हो जाएगा? 4x²। और जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। और यहाँ जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का x और -4। 4x² -x -4। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद हमारा बन चुका है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद हम करते हैं इसी का सवाल नंबर तीसरा, जो है शून्यकों का योग कितना दिया गया है? 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5। ये है हमारा सवाल नंबर तीसरा। शून्यकों का योग दिया है 0। शून्यकों का योग कितना दिया है? 0। और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना? √5। हालांकि दूसरा सवाल जो है वो काफी ज्यादा आसान है, आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। ये सवाल में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक जो शून्यकों का योग है वो 0 दिया है। तो देखिए इसको भी हम उसी फॉर्मूले पर लेंगे काम में, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो यहां पर हम बैठाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है? तो 0 दिया। और 0 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा अगले टर्म में आपको बताते हैं। और फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? √5। तो x² तो x², ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह रहेगा और ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा बहुपद। इसी तरीके से इस चैप्टर जो 2.2 है, ये जो बाकी के सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, इसी चैप्टर के जो है इसको आप आसानी से कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ सवाल को। तो इसका जो चौथा नंबर सवाल है वो है 1 और 1। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया? 1 और 1। और जो 5वां नंबर सवाल है वो है 1/4 कॉमा माइनस का 1/4 और 4। और जो हमारा छठा नंबर सवाल है वो है 4
और 1। तो ये सारे सवाल आप आराम से कर लीजिएगा। कुछ सवाल को आप खुद भी बनाइए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और मैथ के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट की क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और ये जो मैंने सारा चीज़ पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो